नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, तमाम ग्रंथों के पढ़ने से हमें यह विदित होता है कि जो शूद्र थे, जितनी भी शूद्र जातियां हैं या थीं, वो सब पहले क्षत्रिय ही थीं और क्षत्रियों को ही शूद्र बना दिया गया इन ब्राह्मणों के द्वारा। जो ब्राह्मणों के यज्ञ को, वेद विधान को नहीं मानते थे, जो इनकी प्रतिष्ठा नहीं करते थे, मान प्रतिष्ठा नहीं करते थे, उनसे ही ये कुपित होकर के उन्हें शाप देते थे और उन्हें शूद्र बना देते थे कि जाइए आप शूद्र हो गए। ब्रात्य क्षत्रिय या शूद्र क्षत्रिय, ये सब क्षत्रिय जो है इसी तरह से ब्राह्मणों की कृपा से हुए हैं। ये कहना कि शूद्र जो है ब्रह्मा के पैरों से हुए, इसका मतलब यही था जिनमें ब्राह्मणों ने पैर मार दिया, जिनमें लात मार दी, वही जो है क्षत्रिय शूद्रत्व को प्राप्त हो गए, वही शूद्र बन गए दोस्तों। और ये जो है सारे ग्रंथों में पढ़ने से ये ज्ञात हो जाता है दोस्तों। आज आपके सामने महाभारत के अनुशासन पर्व से ही सुनाता हूँ दोस्तों। ये महाभारत है दोस्तों, गीता प्रेस गोरखपुर। ये 516 पृष्ठ पर है कि इसमें अनुशासन पर्व में दिया हुआ है कि युधिष्ठिर जो है पूछते हैं और भीष्म जी बताते हैं, और फिर श्री कृष्ण जी पूछते हैं तो पृथ्वी बताती है कि ब्राह्मणों का कितना महात्म्य है, ब्राह्मणों के हाथ में क्या क्या है, और ब्राह्मणों ने किस तरह से जिस पर भी अपनी क्रोध भरी दृष्टि डाली उसी को ही शूद्र बना दिया, उसी को ही शाप दे दिया, उसी को ही भस्म कर दिया, उसी को ही नष्ट कर दिया। तो दोस्तों, ये जो है बड़ा रोचक प्रसंग है। इससे आपको जानकारी मिलेगी कि शूद्रों का जो निर्माण हुआ इन विधानों में, इनके जो नीति शास्त्रों में कहते हैं शूद्र कैसे बने। ये जो है बड़ा रोचक प्रसंग है, जानकारी भरा प्रसंग है। आपसे अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को आप पूरा देखें दोस्तों। पूछते हैं युधिष्ठिर जी को किस कर्म पर ज़्यादा जोर देना चाहिए, राजा को क्या करना चाहिए जिससे कि उसका जो है शासन सुखी रहे, उसकी शासन सत्ता कायम रहे, वह किस कर्म का अनुष्ठान करने से श्लोक और परलोक में सुखी रहे, ये बताइए मुझे। तो भीष्म जी बताते हैं कि बेटा, राज सिंहासन पर आसीन होकर अत्यंत सुख चाहने वाले राजा के लिए सबसे प्रधान कर्तव्य है ब्राह्मणों की सेवा, और कोई कर्तव्य नहीं है। देश की सेवा करना या अपने राज्य की देखभाल करना, प्रजा की देखभाल करना, प्रजा को सुखी रखना, दुश्मनों से देश की रक्षा करना, ये नहीं, ब्राह्मणों की सेवा। ये कहते हैं, भीष्म जी कहते हैं कि सबसे प्रधान कर्तव्य है राजा का ब्राह्मणों की सेवा। क्यों? प्रत्येक राजा को वेदज्ञ ब्राह्मणों और वृद्ध पुरुषों का सदा आदर करना चाहिए। नगर और प्रांत में रहने वाले बहुश्रुत ब्राह्मणों की मधुर वाणी बोलकर उत्तम भोग प्रदान कर तथा सादर नमस्कार करके पूजा करनी चाहिए। राजा जिस प्रकार अपनी तथा अपने पुत्रों की रक्षा करता है, उसी प्रकार ब्राह्मणों की भी करे, यही उसका सबसे प्रधान कर्तव्य है। ब्राह्मणों और उनके पूज्य पुरुषों की भी सुस्थिर चित्त से पूजा करे। ब्राह्मणों की ही नहीं, उनके जो पूज्य पुरुष हैं उनकी भी सुस्थिर चित्त से, बिल्कुल स्थिर चित्त से पूजा करे, क्योंकि उनके शांत रहने पर ही सारा राष्ट्र शांत एवं सुखी रह सकता है। क्योंकि जब तक ब्राह्मण शांत नहीं रहेंगे तो राष्ट्र जो है कभी शांत नहीं रहेगा। ब्राह्मण सुखी नहीं रहेंगे तो राष्ट्र भी सुखी नहीं रहेगा। इसलिए राजा को चाहिए कि जैसे भी बने अपने सेवा भाव से उनको शांत रखे। राजा के लिए ब्राह्मण ही पिता की भांति पूजनीय, वंदनीय और माननीय हैं। जैसे प्राणियों का जीवन वर्षा करने वाले इंद्र पर निर्भर है, उसी प्रकार जगत की जीवन यात्रा ब्राह्मणों पर ही निर्भर है, अवलंबित है। ये जिस समय क्रोध से भर जाते हैं उस समय दावा नल की लपटों के समान दाहक दृष्टि से देखते हैं। इनसे बड़े बड़े साहसी भी भय मानते हैं, क्योंकि इनके भीतर गुण ही अधिक होते हैं। इन ब्राह्मणों से कुछ तो घास फूस से ढके हुए कूप की तरह अपने तेज को छिपाए रहते हैं। जैसे घास फूस से ढका हुआ कूप किसी को दिखाई नहीं देता, ऐसे ही कुछ तो ब्राह्मण अपने गुणों को घास फूस की तरह, कुएं की तरह छिपाए रखते हैं। और कुछ निर्मल आकाश की भांत दैदीप्यमान होते हैं, प्रकाशित होते हैं। कुछ हठी होते हैं और कुछ रुई की तरह कोमल होते हैं ब्राह्मण। कोई ब्राह्मण खेती और गौरक्षा से जीवन चलाते हैं और कोई भिक्षा पर जीवन निर्वाह करते हैं, तथा कितने ही सब प्रकार के कार्य करने में समर्थ होते हैं। इस तरह नाना प्रकार के ब्राह्मण
देखे जाते हैं। उन धर्मज्ञ एवं सत्पुरुष ब्राह्मणों का सदा गुण गाना चाहिए। प्राचीन काल से ही ब्राह्मण लोग देवता, पितर, मनुष्य, नाग और राक्षसों के पूजनीय हैं। प्राचीन काल से ही ब्राह्मण लोग देवताओं द्वारा, पितरों द्वारा, मनुष्यों द्वारा, नागों द्वारा और राक्षसों के द्वारा पूजनीय हैं। इनमें से कोई भी ब्राह्मणों को जीत नहीं सकता। कैसे जीत लेगा? ब्रह्मा के मुख से जो पैदा हुए हैं। ब्राह्मण चाहे तो जो देवता नहीं है, जो गधा है बिल्कुल, उससे देवता बना दें। देखिए, ब्राह्मण चाहें, और बिल्कुल सही है, ब्राह्मण जिस पर कृपा दृष्टि डाल दें, वो चाहे बिल्कुल गधा हो, उसको देवता बना सकते हैं और देवता को भी देवत्व से भ्रष्ट कर देते हैं। देवता को गधा बना सकते हैं, देवत्व से भ्रष्ट कर सकते हैं। वे जिसे राजा बनाना चाहें वही राजा रह सकता है, बिल्कुल पक्की बात है। जिसे राजा के रूप में न देखना चाहें उसका पराभव हो जाता है। बिल्कुल षड्यंत्र करके उसका पराभव करके मानते हैं। राजन, मैं तुमसे यह सीधी बात बता रहा हूँ, जो मूर्ख मनुष्य ब्राह्मणों की निंदा करते हैं उनका निस्संदेह नाश हो जाता है। ब्राह्मण जिसकी प्रशंसा करते हैं उस पुरुष का अभ्युदय होता है, जिससे खुश हो गए, और जिसकी प्रशंसा करने लगे समझ लो उसकी किस्मत जग गई, अभ्युदय हो गया, तरक्की हो गई, विकास हो गया। और जिसको वे साप देते हैं उसका एक क्षण में पराभव हो जाता है, विनाश हो जाता है। शक, यवन, काम्बोज आदि जातियाँ पहले क्षत्रिय ही थीं, किंतु ब्राह्मणों की उत्तम दृष्टि से वंचित होने के कारण, यानी कुदृष्टि पड़ने के कारण, ब्राह्मणों की बुरी नज़र पड़ने के कारण उन्हें म्लेच्छ होना पड़ा। किसको? शकों को, यवनों को और काम्बोजों को। ये पहले क्षत्रिय ही थे, लेकिन जब ब्राह्मण कुपित हुए तो इनको म्लेच्छ बना दिया। द्रविण, कलिंग, पुलिंद, उशीनर, कोल सर्प और माहेशक आदि क्षत्रिय जातियाँ भी ब्राह्मणों की ही कुदृष्टि पड़ने से शूद्र हो गई। देखिएगा कौन कौन से थे ये सब, पहले राजा ही थे। क्षत्रिय जातियाँ थीं, द्रविड़, कलिंग, पुलिंद, उशीनर, कौल सर्प और माहेशक आदि क्षत्रिय जातियाँ भी ब्राह्मणों की ही कुदृष्टि पड़ने से शूद्र हो गई। ब्राह्मणों की कृपा से ये शूद्र हो गई। ब्राह्मणों से हार मान लेने से ही कल्याण है। ब्राह्मणों से कभी बराबरी न करे, उनसे कभी जीतने की उम्मीद न करे। ब्राह्मणों से हार मान लेने में ही कल्याण है। उनको हराना अच्छा नहीं है, हरगिज अच्छा नहीं है, विनाश का कारण बन जाएगा। ब्राह्मणों की निंदा किसी तरह नहीं सुननी चाहिए। जहाँ उनकी निंदा होती हो वहाँ नीचा मुँह करके चुपचाप बैठे रहना या उठकर चल देना चाहिए। इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसा मनुष्य न पैदा हुआ और न पैदा होगा जो ब्राह्मण के साथ विरोध करके सुखपूर्वक जीवित रहने का साहस करे। हवा को मुट्ठी में पकड़ना, चंद्रमा को हाथ से छूना और पृथ्वी को उठा लेना जैसे अत्यंत कठिन काम है, उसी तरह इस पृथ्वी पर ब्राह्मणों को जीतना दुष्कर है। इसलिए राजाओं को चाहिए कि उत्तम भोग, आभूषण और दूसरे मनोवांछित पदार्थ देकर नमस्कार आदि के द्वारा सदा ब्राह्मणों की पूजा करें और पिता के समान उनके पालन पोषण का ध्यान रखें, तभी राष्ट्र में शांति रह सकती है। अतः तुम्हारे राज्य में युधिष्ठिर पवित्र और ब्रह्म तेज से संपन्न ब्राह्मण अवश्य रहना चाहिए। कुलीन, धर्मज्ञ और उत्तम व्रत करने वाले ब्राह्मण को अपने घर में स्थान देना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मणों से श्रेष्ठ कोई नहीं है। ब्राह्मण जिसका अन्न नहीं खाते, देखिए जैसे शूद्रों का अन्न नहीं खाते, ब्राह्मण जिसका अन्न नहीं खाते उसके अन्न को पितर भी नहीं स्वीकार करते। पितर तो भूखे मरते हैं, इनके पितरों तक तो ब्राह्मण भोजन पहुंचाते नहीं हैं शूद्रों के, तो वो भूखे मरते हैं। ब्राह्मणों से द्वेष करने वाले पापी पुरुष का अन्न देवता भी ग्रहण नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। यदि ब्राह्मण संतुष्ट हो जाएं तो देवता और पितर भी सदा प्रसन्न रहते हैं। जब जो लोग ब्राह्मणों का अनुसरण करते हैं उनकी कभी पराजय नहीं होती। जो पीछे पीछे चलते हैं, उनकी बात मानते हैं, उनकी कभी पराजय नहीं होती तथा मृत्यु के पश्चात उनका कुछ नहीं बिगड़ता, विनाश नहीं होता। जो ब्राह्मणों के पीछे पीछे चलते हैं, ब्राह्मणों के मुँह से निकले हुए वचन को जो सादर स्वीकार करते हैं, वचन को चाहे वो झूठ बोल दें, गप मार दें, कुछ भी कह दें, ब्रह्म वाक्य जनार्दनम, ब्रह्म वाक्य को, ब्राह्मण के मुख से वाक्य को निकले हुए को देखिए
महाभारत भी यही कहता है। भीष्म जी बता रहे हैं युधिष्ठिर को कि ब्राह्मण के मुंह से निकले हुए वचन को जो आदर सहित स्वीकार करते हैं वे महात्मा कभी पराभव को प्राप्त नहीं होते, उनको कभी नुकसान नहीं होता, कभी उनका विनाश नहीं होता। अपने तेज और बल से तपते हुए क्षत्रियों के तेज और बल ब्राह्मणों के सामने आते ही शांत हो जाते हैं। क्षत्रियों के जितने भी बल हैं, जितने भी तेज हैं, जैसे ही ब्राह्मण देव के सम्मुख आते हैं वो सब श्रीहीन हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। क्षत्रियों के बल और जितने भी तेज हैं। भृगुवंशी ब्राह्मणों ने तालजंगों को, देखिए भृगुवंशी ब्राह्मणों ने तालजंगों को, अंगिरा की संतानों ने नीपवंशी राजाओं को तथा भरद्वाज ने हैयों और इलाके पुत्रों को परास्त किया था। क्षत्रियों के पास अनेकों प्रकार के आयुध थे, क्षत्रियों के पास बेशक तमाम तरह के हथियार रहते थे, तो भी कृष्ण मृग चरम धारण करने वाले ब्राह्मणों ने उन्हें हरा दिया। बिल्कुल बेचारे जो ब्राह्मण मृग की चरम पहनते थे, मृगछाला, उन्होंने भी हरा दिया बगैर किसी हथियार के। जबकि क्षत्रियों के पास तो तमाम हथियार रहते थे, फिर भी उनका कोई तप और तेज काम नहीं आता था। संसार में जो कुछ कहा सुना या पढ़ा जाता है वह सब काठ में छिपी हुई आग की तरह ब्राह्मणों में ही स्थित है। जो कुछ भी आप सुन रहे हैं, जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, ये सब ब्राह्मणों में ही आग की तरह स्थित है। इस विषय में आगे कहते हैं, श्री कृष्ण और पृथ्वी के संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। किसी समय भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी से पूछा, किसी समय भगवान कृष्ण ने किससे पूछा? पृथ्वी से। क्या पूछा? कल्याणी, तुम संपूर्ण प्राणियों की माता हो, इसलिए मैं तुमसे एक संदेह पूछ रहा हूँ। गृहस्थ मनुष्य किस कर्म के अनुष्ठान से अपने पाप का नाश कर सकता है? देखिए श्री कृष्ण भगवान और किससे पूछ रहे हैं, किस कर्म से पाप का नाश हो सकता है, कैसा कर्म करे कोई मनुष्य ये पृथ्वी माता आप मुझे बताइए। पृथ्वी से सवाल करते हैं तो पृथ्वी जवाब देती है। देखिए कितना रोचक जवाब है दोस्तों, आप सुने कि इसके लिए मनुष्य को ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए। अब देखिए पृथ्वी कह रही है और श्री कृष्ण जी को कह रही है, उधर भीष्म जी युधिष्ठिर को कह रहे हैं कि इसके लिए मनुष्य को ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए, यही सबसे पवित्र और उत्तम कार्य है। ब्राह्मण की सेवा करने वाले पुरुष के संपूर्ण दोष नष्ट हो जाते हैं। ऐश्वर्य, कीर्ति और उत्तम बुद्धि भी ब्राह्मण से ही प्राप्त होती है। उत्तम जाति से संपन्न, धर्मज्ञ, उत्तम व्रत का पालन करने वाले और पवित्र ब्राह्मण की नित्य सेवा करनी चाहिए। माधव, श्री कृष्ण, देखिए ब्राह्मणों का प्रभाव। पृथ्वी कहती है उन्होंने चंद्रमा में कलंक लगा दिया ब्राह्मणों ने। जो आपको दिखाई देता है कलंक है ये। ब्राह्मणों की कृपा से अहिल्या के पास आ गया था मुर्गा बन के, उसमें धोती मार दी थी, वो उसका निशान बन गया है। तो चंद्रमा में कलंक लगा दिया ब्राह्मणों ने, और समुद्र का पानी खारी बना दिया, तथा इंद्र के शरीर में 1000 भग के चिन्ह उत्पन्न कर दिए। 1000 भग बना दिए थे। गौतम ऋषि के हिसाब से 1000 भग वाला हो गया था इंद्र, और फिर उन्हीं के प्रभाव से वे भग नेत्र के रूप में परिणत हो गए। वो नेत्र बन गए थे, 1000 नेत्र। इसीलिए इंद्र को सहस्राक्षी कहा गया, 1000 नेत्र वाला, जिसके कारण इंद्र सहस्राक्ष कहलाते हैं। इसलिए जो कीर्ति, ऐश्वर्य और उत्तम लोकों को प्राप्त करना चाहता हो उसे ब्राह्मणों की आज्ञा में स्थित रहना चाहिए। जो अपना कल्याण चाहता है इस लोक में परलोक में, उसको केवल ब्राह्मणों की आज्ञा में, ब्राह्मणों की सेवा में ही तल्लीन रहना चाहिए, व्यस्त रहना चाहिए, लगे रहना चाहिए। अब भीष्म जी फिर सुनाते हैं आगे कि पृथ्वी के ये वचन सुनकर भगवान मधुसूदन ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, वाह, तुमने बहुत अच्छी बात बताई पृथ्वी माता। युधिष्ठिर, ब्राह्मणों का यह महात्म सुनकर तुम्हें सदा पवित्र भाव से उनकी पूजा करनी चाहिए, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। महाभाग्यशाली ब्राह्मण जन्म से ही समस्त प्राणियों के वंदनीय अतिथि और प्रथम भोजन पाने के अधिकारी हैं। हाँ, सब प्राणियों के जन्म से ही समस्त प्राणियों के वंदनीय होते हैं, अतिथि और प्रथम भोजन पाने के अधिकारी होते हैं। वे सब अर्थों को सिद्ध करने वाले सबके सुहृद और देवताओं के मुख हैं। देखिए महाभारत का ज्ञान दोस्तों, आप समझते होंगे आज तक कि केवल उसमें कौरव पांडवों की लड़ाई का वर्णन है, लेकिन इसमें आप देखेंगे तो किसका वर्णन है, कैसा वर्णन है,
और ये कैसा महाभारत है दोस्तों। इस प्रकार ब्राह्मणों पर कृपा करने के लिए बुद्धिमान ब्रह्मा जी ने जो उपदेश दिया था वह ब्रह्म गीता मैंने तुम्हें सुना दी युधिष्ठिर। मेकल, द्राविण, लाट, पौंड्र, कानवसिरा, सौंडिक, दर्द, दार्व, चौर, सवर, बरबर, किरात और यवन और मेकल, द्रविण, लाट, पौंड्र, कानवसिरा, सौंडिक, दर्द, दार्व, चौर, सरवर, बर्बर, किरात और यवन ये सब पहले क्षत्रिय थे, किंतु ब्राह्मणों के अमरस से यानी कोप से नीच हो गए, यानी शूद्र हो गए, नीच हो गए। देखिए दोस्तों, पहले जो क्षत्रिय थे यही क्षत्रिय कुल हुआ करते थे, और उस समय तो यही जो है वो कहते हैं भीष्म जी कि ये सब ब्राह्मणों के कोप से नीच हो गए, शूद्र बन गए। ब्राह्मणों के तिरस्कार से असुरों को समुद्र के जल में रहना पड़ा, बिल्कुल समुद्र के जल में रहना पड़ा, असुरों को पाताल लोक में रहना पड़ा। और ब्राह्मणों की ही कृपा से देवता लोग स्वर्ग के निवासी हुए। इंद्र जो है देवताओं के राजा बने, स्वर्ग के स्वामी बने। कौन? इंद्रदेव। तो ब्राह्मणों की कृपा से ही देवता लोग स्वर्ग के निवासी हुए। जैसे आकाश को छूना और हिमालय को विचलित करना और मेड़ बांधकर गंगा के प्रवाह को रोक देना संभव है, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर ब्राह्मणों को जीतना असंभव है। ब्राह्मणों से विरोध करके भूमंडल का राज्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि ब्राह्मण महात्मा और देवताओं के भी देवता हैं। युधिष्ठिर, यदि तुम समुद्र पर्यंत पृथ्वी का राज भोगना चाहते हो तो दान और सेवा के द्वारा सदा ब्राह्मणों की पूजा किया करो। दान लेने से ब्राह्मणों का तेज शांत होता है, इसलिए जो दान नहीं लेना चाहते उन ब्राह्मणों से तुम्हें अपने कुल की रक्षा करनी चाहिए। इस तरह से दोस्तों ये आपने सुना संक्षिप्त महाभारत अनुशासन पर्व, और 518 पृष्ठ, 517, 516 पृष्ठ पर दोस्तों मैंने ये पढ़ा। आप पढ़ सकते हैं दोस्तों कि इससे ये ज्ञात होता है कि देखिए इन ग्रंथों में इनके लेखकों ने, ये तो व्यास आदि तो सब बता दिया है, इन्होंने कह दिया है, ये सब इन्होंने ही लिखा है और ये बुद्ध के समय में लिखा गया है दोस्तों। इसमें जो है ब्राह्मणों की महिमा कूट कूट के भरी हुई है, ये मैं नहीं कहता, ये सब धर्मशास्त्र कहते हैं दोस्तों। और आज के प्रवचन से, आज के इस वीडियो से, प्रसंग से आपको ज्ञात होता है कि किस तरह से जो है जो क्षत्रिय थे, पूर्व काल के जो क्षत्रिय हुआ करते थे, या तो वो ब्राह्मणों की बात माने या तो ब्राह्मणों के द्वारा किए हुए नियमों को माने, तय किए हुए वो संविधान को माने, उनके नीति निर्देशों को माने, अन्यथा उनसे कुपित होकर के उनको साफ दे दिया जाता था और उनको जो है शूद्र बना दिया जाता था, नीच बना दिया जाता था दोस्तों। ये इन ग्रंथों को पढ़ने से साफ हो जाता है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए आप सबको बहुत बहुत आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।